नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में। और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। देखो, इस दुनिया में आप दो ही तरीके से अपने काम करवा सकते हैं। पहला प्यार से और दूसरा डर से। और किसी विद्वान ने ये भी कहा है कि भय बिन होन ना प्रीत। जहाँ भय नहीं होता है वहाँ प्रीत भी नहीं होती है। तो अब यहाँ पर ये जो आपके ऊपर केसेस हुए हैं झूठे, जिसमें आपने कुछ किया नहीं है, आपके ऊपर 498 लगा दिया गया है, 323, 377, 354, ये सब क्या है? जो आपने किया नहीं के बाद भी आपके ऊपर ये सब चार्जेस लगा दिए गए। सामने वाला चाहता क्या है आपसे? वो आपसे जो भी चाहता है वो आप नहीं मान रहे हैं। और मानेंगे कैसे? जब वो आपके अंदर डर बिठा देगा। और डर किस बात का है? जब एक इनिशियल फेस में एक परिवार पे, एक लड़के पे इस तरह के झूठे केसेस लगाए जाते हैं, तो सामने वाले की मेंटालिटी ये होती है कि इसके मन में डर बैठेगा। जेल जाने का डर, पैसे देने का डर, बदनामी का डर, बूढ़े पेरेंट्स के हैरेसमेंट का डर, अपनी नौकरी के चले जाने का डर, और इधर से उधर 2000-3000 किलोमीटर आने जाने का डर, अपने काम धंधे को छोड़ के कोर्ट केस में घूमते रहने का डर। और यही डर होता है स्टार्टिंग में जो एक परिवार के अंदर बिठाया जाता है, एक लड़के के अंदर बिठाया जाता है कि भाई या तो सेटलमेंट कर ले, दे दे हमें 40-50 लाख रुपए, नहीं तो ये सब डर तो हमने तेरे पीछे लगाई दिए। इस तरह की इनिशियल फेस में लड़का जब डरा हुआ होता है, उसके मन में इतने सारे डर, इतने सारे जो भूत हैं वो उसके पीछे लगा दिए जाते हैं। तो अब वो सोचता है कि भाई सेटलमेंट ही कर लूँ, मान लो इनकी बात। अब या तो लड़का लड़की की शर्तों पे रखने को तैयार हो जाता है, लड़की को जैसे भी वो अपनी मनमानी करके रहे, और या फिर अब वो पैसे देने को तैयार हो जाता है। उसे लगता है इससे अच्छा तो पैसे तो मैं दोबारा भी कमा लूँगा, जिसके पास होते हैं, या फिर जिसके पास नहीं होते हैं वो कर्ज करके देता है कि चलो कम से कम जान छूटे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये डर आपने सामने वाले के मन में भी बिठा दिया तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? एक सेम फेस पे दोनों नहीं आ जाएंगे? आप भी अच्छे से जानते होंगे जो समझौता होता है वो तो समान लोगों के बीच में होता है। कभी गरीब अमीर, ताकतवर कमज़ोर, इनके बीच में समझौता नहीं होता है। आपको उन्हें टेबल पे लाने के लिए जो सिचुएशन आपके साथ उन्होंने क्रिएट कर दी है, वो सिचुएशन आपको भी उनके साथ क्रिएट करनी पड़ेगी। भाई, उन्होंने आपके ऊपर झूठे केसेस लगाए, क्या आप उनके ऊपर सच्चे केसेस भी नहीं लगा सकते हैं? अब वहीं पर अगर वो कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हुआ है, उसके साथ मारपीट हुआ है, उसने तो सच में किया है आप लोगों के साथ, आप भी कराइए ना अपने मुकदमे दर्ज। एक उस रेमेडी का उपयोग करिए जो आपके इससे निकलने में काम कर सकती है। और वो रेमेडी लीगली नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में ही वो रेमेडीज़ लगानी है, बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको खोने की ज़रूरत है, ढूँढने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ एक केस में क्या हुआ था। लड़की के जो घर वाले थे, उन्होंने अपने घर के नीचे 8-10 जो शॉप थी वो बना रखी थी, और उनसे वो रेंटल इनकम उठा रहे थे। लेकिन उन शॉप्स में जो बिजली के मीटर लगे हुए थे वो रेजिडेंशियल मीटर थे, जबकि इस तरह की जो दुकान है, बेसमेंट है, जिसको आप रेंटल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, उसकी रेंटल इनकम आप उठा रहे हैं, वहाँ पर आपको कमर्शियल मीटर लगवाने की ज़रूरत है। लड़के ने बिजली विभाग में इसकी कंप्लेंट करी और ढंग से लंका लगाई सामने वाले की। बिजली विभाग ज़्यादातर ये करता है कि आपका जो जिसने इन्फॉर्म किया है, जिसने कंप्लेन किया है, उसका नाम कभी भी रिवील नहीं करता है। लेकिन लड़के ने बिजली विभाग से ये रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरा नाम ज़रूर बता के आना कि ये मैंने किया है। अब आप समझ रहे हैं, दिस इज़ द रिवर्स साइकोलॉजी। ये पूरा गेम ही है, गेम है। यहाँ पे 498 नहीं लड़ा जा रहा है, या यहाँ पर झूठे मुकदमे नहीं लड़े जा रहे हैं। वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि मुकदमे झूठे हैं, इनमें कुछ नहीं होने वाला है। वो तो सिर्फ आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहला डर जो आपके मन में बिठाया गया है, जेल ना चला जाऊँ, झूठा केस है, कभी सज़ा ना हो जाए। अरे आप करो ना सच्चे मुकदमे, सामने वाले के डर बिठाओ यही कि तू भी जेल जा सकता है, लगाओ 340 उस पर। दूसरा डर
आपके मन में ये होता है, अरे यार इतने सारे केसेस चलेंगे, वकीलों को फीस देना है, मेरे पैसे बहुत सारे बर्बाद हो जाएंगे। जब आप केसेस करोगे उन्हें भी तो वकील हायर करने पड़ेंगे, वो भी तो करेंगे वकील हायर, उनके भी पैसे जाएंगे, यहाँ पे भी इक्वल हो गया। जो आपको जाना पड़ रहा था उनके शहर में ट्रैवल करके, अब उनको भी तो आना पड़ेगा आपके शहर में ट्रैवल करके, यहाँ भी इक्वल हो गया। दूसरा आपके मन में ये डर होता है कि आपको एलिमनी का पैसा देना पड़ेगा, कहीं डीवी में मुझे पैसे ना देने पड़ जाए। आपकी माताजी के साथ, आपकी बहन के साथ क्या डीवी नहीं हुआ है? और अब तो आप भी डीवी का केस फाइल कर सकते हैं, करिए, यहाँ पर भी इक्वल करिए कि उन्हें भी ये डर सताए कि कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। आज आपके मन में हमेशा ये आता होगा कि कैसे लोगों से पाला पड़ गया, कैसे झूठे मक्कार लोगों से पाला पड़ गया हमारा, भगवान हमें बचा ले। लेकिन आप समझिए, जिस दिन आपने ये भाव उनके मन में डाल दिए, उस दिन आपका फैसला हो जाना है। वो भी समझ में आना चाहिए ना कि कैसे पागल आदमी से भिड़ गए तुम। जिस दिन उनके मन में ये भाव आने शुरू हो गए कि ये तो साला सन की है, ये छोड़ेगा नहीं, उस दिन हाथ पैर जोड़ के फैसला हो जाना है आपका। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि पुलिस और कोर्ट ज़्यादातर महिलाओं के फेवर में है, तो महिलाएं तो आपके घर में भी हैं, और क्या आपको राइट्स नहीं दिए गए हैं? आपको राइट्स हैं, सीआरपीसी 340 फाइल करने का आपको राइट्स हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कोई मारपीट किया है, कोई आपके घर से सामान उठाया है, लूट-पाट की है, उन सबको दर्ज कराने के आपके राइट्स हैं। सामने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए कि जिन राइट्स का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उनका सदुपयोग भी किया जा सकता है, वो सदुपयोग करने के लिए ही बने हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी थोड़ा अपना एनालिसिस कीजिए, और 101% आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। अगर आपके जो फादर इन लॉ हैं वो सरकारी नौकरी में हैं, करिए उनके खिलाफ टीईपी फाइल, टैक्स इविजन पिटीशन, आइए आरटीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितनी इनकम है उनकी, कहाँ से लाए 50 लाख 60 लाख रुपए जो एफआईआर में लिखवा रखे हैं। अब या तो एफआईआर झूठी है या फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न झूठे हैं। या आप भी मानहानि के केस फाइल, जहाँ पर एफआईआर में आपके रिलेटिव्स के नाम लिखवाए गए थे, उनके नाम निकल गए हैं चार्जशीट में, चार्ज फ्रेम होने के बाद आप लगाइए मानहानि, 1-1 करोड़ रुपए का दावा ठोकिए, आएगी सामने वाले को समझ में, क्यों नहीं आएगी? ये क्या हो रहा है? इन द लास्ट मैं आप लोगों को एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक बार एक यूनानी आदमी था और उसके देश में भूकंप आया, घर ढह गए, सब कुछ तबाह हो गया, और वो अपनी पत्नी के साथ फुटपाथ पे एक तंबू लगा के रह रहा था। उसके परिवार ने पिछले 3 से 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था, 2 छोटे-छोटे बच्चों ने और पत्नी ने। असहाय अवस्था में वो लोग बैठे हुए थे। अब इतने में क्या होता है कि उसके तंबू में एक सांप घुस जाता है। तो उसकी जो पत्नी थी, वो भगवान की तरफ ऐसे ऊपर आसमान की तरफ ये देखते हुए कहती हैं कि हे भगवान, अब सब कुछ तो हमने हमसे छीन लिया है, अब क्या फुटपाथ पे भी नहीं रहने दोगे? उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स में जो एक और प्रॉब्लम आई, उसको प्रॉब्लम समझा। लेकिन वहीं पर जो वो बंदा था, उसने पत्थर उठाया, सांप के मुँह पे मारा, उसे मार दिया, उबाला और अच्छे से भोजन पाया। उसने अपने घर में घुसी हुई प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लिया। आप समझिए, यहाँ पर सिर्फ सोचने का फ़र्क है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढनी है। कहते हैं कि जी ये वाली धारा भी लग गई, ये भी लग गई, हम पे तो 12-12 धाराओं में केस हुए हैं। अरे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो कहता हूँ 12 नहीं 24 धाराओं में आपके ऊपर केस लगना चाहिए। जितने ज़्यादा झूठे आरोप लगाए जाएंगे, जितनी ज़्यादा धाराएं लगाई जाएंगी, उतनी ज़्यादा धाराएं आप कटवा पाएंगे और सामने वाले के केस को बिल्कुल उधेड़ के रख देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आधे पेज की एफआईआर ज़्यादा अच्छी होती है, उसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन जहाँ पर 3-3 4-4 पेज की एफआईआर कराई जाती हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, खाना नहीं दिया, घर में बंद कर दिया, मार दिया, काट दिया, ये वाली एफआईआर तो आपके लिए वरदान है, समझ लो। दोस्तों, मुझे लगता है आप मेरे
विचारों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जो लड़के अभी एकदम इनिशियल फेज़ में हैं, उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।